प्राइस इज वॉट यू पे एंड वैल्यू इज वॉट यू गेट। ये है कोट्स बाय द एस इन्वेस्टर वॉरेन बफे। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई भी शेयर को परचेस करते हैं तो वो कितने रुपए का है ये नहीं मैटर करता है, बल्कि वो अपने प्राइस के बदले में कितना वैल्यू ऑफर करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की लिस्ट कैसे ढूंढते हैं ये सिखाने वाला हूं, वो भी एक फ्री टूल screener.in के मदद से। अंडर वैल्यूड से मेरा मतलब है वो स्टॉक्स जिनका रेवेन्यू तो समय के साथ बढ़े जा रहा है पर शेयर प्राइस अभी भी उतना ही है, मतलब काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल बाकी है। वैसे तो स्टॉक वैल्यूएशन में ढेर सारे मेट्रिक होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पीईजी रेशियो इस मेट्रिक को अंडरस्टैंड करेंगे। इस रेशियो के मदद से अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कैसे निकालते हैं ये तो मैं आपको सिखाने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पीईजी रेशियो आखिर होता क्या है। पीईजी रेशियो होता है ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशियो या फिर प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। मतलब जब हम पी रेशियो को एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है ये पेग रेशियो। ये टर्म पीटर लिंच एक एस इन्वेस्टर ने कॉइन किया था। एक सिंपल कैलकुलेशन की मदद से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर है ए और उसका प्राइस है 100 रुपए, उसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए, तो यहां पे पीई रेशियो होगा 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 10। अब अगर ये कंपनी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 10% पर एनम तो पीईजी रेशियो रहेगा पीई डिवाइडेड बाय द ग्रोथ परसेंटेज, दैट इज 10 divided by 10 which equals to 1. Hence, PEG ratio of company A is 1. सिंपल था, नहीं समझा तो एक बार दोबारा देख लेना। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी कंपनी का ग्रोथ रेट हाई रहेगा तो ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, और अगर ग्रोथ रेट स्लो रहेगा तो ये एक नेगेटिव बात है। पिछले एग्जाम्पल में अगर कंपनी ए का ग्रोथ रेट 10% की जगह 20% होता तो पीईजी रेशियो आता 10 डिवाइडेड बाय 20 विच इक्वल्स टू 0.5। इससे हम ये समझते हैं कि पीईजी रेशियो जितना कम उतना अच्छा। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर पीईजी रेशियो 1 या उससे नीचे हो तो स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है, मतलब इसे परचेस किया जा सकता है। अगर पीईजी रेशियो 1 से ऊपर हो तो स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है, मतलब कंपनी का ग्रोथ रेट कम होने के बावजूद भी कंपनी प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। पीईजी रेशियो को समझना इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस पीई रेशियो के बेसिस पे नहीं किया जा सकता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दो कंपनी है ए एंड बी। ए का शेयर प्राइस है 100 और बी का शेयर प्राइस है 500। वहीं ए का अर्निंग पर शेयर है 10 का और बी का अर्निंग पर शेयर है 20 रुपए का। अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है पर शेयर। तो ए का पी हुआ 10 का और बी का पी हुआ 20 का। ऐसे देखा जाए तो कंपनी बी एक्सपेंसिव है या ओवर वैल्यूड कैटेगरी में आती है, करेक्ट। लेकिन कंपनी ए का ग्रोथ रेट है 10% पर एनम और कंपनी बी का ग्रोथ रेट है वहीं पे 25% पर एनम, मतलब कंपनी बी का ग्रोथ रेट ज्यादा है ए से। तो ए का पीईजी रेशियो हुआ 10 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल्स टू 1 एंड बी का पीईजी रेशियो हुआ 20 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल्स टू 0.8। मतलब ग्रोथ एडजस्टेड पीई रेशियो या पेग रेशियो के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक बी एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि उसका पीईजी रेशियो 1 से कम है, मतलब वो अंडर वैल्यूड है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल उतना अच्छा स्टॉक और जितना कम उसका पीईजी रेशियो उतना अंडर वैल्यूड। अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो आगे का पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। अच्छा हाँ, अगर आप स्टॉक सिलेक्शन, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे 6 चेक फॉर स्विंग ट्रेडिंग कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसमें टोटल हम 6 एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे हम स्कोरिंग करते हैं। अगर किसी भी स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेस कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसे रहने देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपए का है, लेकिन यूज कीजिए कूपन कोड DOJI और पाए इंस्टेंट 40% डिस्काउंट। चलिए अब हम screener.in की मदद से अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की लिस्ट कैसे निकालते हैं समझते हैं। सबसे पहले आप screener.in इस वेबसाइट पे लॉग इन कर लीजिए। ये एक फ्री वेबसाइट है, ओके। अब लॉगिन करने के बाद में आप स्क्रीन्स पे क्लिक कीजिए, क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। देखिए यहां पे हमें क्वेरी रन करनी है। हमें बेसिकली ऐसे स्टॉक्स निकालने हैं जिनका पीईजी रेशियो 1 से कम हो। तो इसके लिए सिंपली हम यहां पे टाइप करेंगे पीईजी और आपको सबसे पहला ही यहां पे कैटेगरी दिखेगा पीईजी रेशियो। अब पीईजी रेशियो शुड बी लेस देन 1। इससे हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। इसमें एक और क्राइटेरिया ऐड कीजिए, एंड सिंबल यूज करके। यहां पे लिखेंगे हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी का साइज कितना है। तो हम ऐसा चाहेंगे कि हम लार्ज कैप या मिड कैप कंपनी में ही काम करें। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ग्रेटर देन 15,000, मतलब इसमें हमें ऐसी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिलने वाली है जो 15,000 करोड़ से बड़े स्टॉक्स हैं और अभी अंडर वैल्यूड है। चलिए इस क्वेरी को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में लिस्ट ऑफ 94 इनफैक्ट टोटल 94 स्टॉक्स हमारे पास में आ चुके हैं जिनका पीईजी रेशियो, ग्रोथ एडजस्टेड पीई रेशियो, मतलब अभी अंडर वैल्यूड इंडिकेट कर रहा है।
और ये सारे ही स्टॉक्स अभी मिड कैप से लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। वैसे तो ये स्क्रीनर यूज करना काफी सिंपल था मेरे ओपिनियन में। बिगिनर को ये प्रैक्टिस जरूर कर लेना चाहिए। एक बार वीडियो को पैरेलली चलाओ और screener.in खोलो और साथ में करके देखो। पर फिर भी अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा इस पर्टिकुलर स्क्रीन का। सो मेक श्योर आप वो चेकआउट करें। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप 5 रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स जानने में इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।